गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, योगी वो है एक दृष्टि करी समसरी जाने, योगी कहिए सोई। जो दो दृष्टि को जोड़ते हैं वही असली योगी है। वह योगी घर में रहे या वन में रहे, कहीं भी रहे, जो योग साधना करते वही योगी है। आपने नाम सुना होगा, देखिए योगी किस तरह का होता है। आपने नाम सुना होगा राम बादशाह का। उस समय में दो संत हुए, पंजाब से हुए राम बादशाह राम तीर्थ जी महाराज। पहले वो प्रोफेसर थे। और बंगाल से हुए स्वामी विवेकानंद जी महाराज, जिन्होंने शिकागो के भाषण में अमेरिका गए थे। दो ही विद्वान हुए थे उस समय, दो वो अमेरिका में जाकर प्रचार किए थे। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज का जब भाषण हुआ था जापान में, नहीं राम तीर्थ का हुआ था, उसके बाद कॉलेज में हुआ था इनका, विवेकानंद जी महाराज का, जिस कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ाते थे राम तीर्थ जी महाराज। उसी कॉलेज में जब इनका भाषण हुआ था तो उन्हीं के भाषण सुन करके राम बादशाह को वैराग हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का भाषण सुनकर जिस कॉलेज में पढ़ाते थे, जब उनको वैराग उत्पन्न हुआ था तो अब सब कुछ को त्याग दिए। प्रोफेसर को लड़का भी था राम बादशाह को, और उसकी पत्नी भी थी। और होता क्या है, जब वैराग उत्पन्न हुआ, जब वैराग होता है ना अंदर में, तो उनको लगता है भजन ही भजन करे, तब संसार का काम उनको नहीं सुहाता है। अब प्रोफेसर है, उनको हुआ कहाँ जाकर के भजन करे जो कि भजन बनेगा। अब वह मन में निर्णय किया, कहाँ जाऊंगा भजन करने के लिए। उनके मन में हुआ चलता हूं हरिद्वार भजन करने के लिए। अब जब भजन करने के लिए निकलने लगे तो उनके संगी साथी प्रोफेसर ने कहा, मैं भी चलूंगा भजन करने के लिए। और उसकी पत्नी कहती है, आपके साथ मैं भी जाऊंगा। उनका एक पुत्र था, वो कहा मैं भी जाऊंगा। अब सब साथ राम तीर्थ जी महाराज किसी को मना नहीं, चलो सब चलो साथ में। अब ट्रेन में जब बैठते हैं सब, और राम तीर्थ जी महाराज कहा, मेरा एक शर्त है, मेरे साथ जब जाओगे मित्र, साथ में कुछ नहीं ले जाओगे। शर्त क्या है? साथ में कुछ नहीं ले जाओगे, मेरे साथ जब जाओगे। फिर भी प्रोफेसरों ने कहा, ठीक है मित्र, मैं चलूंगा। अब चोरा छुपा के कुछ न कुछ हीरा जवाहर ले लिया उनके साथ में। जो प्रोफेसर था, उनके मन में हरिद्वार जा रहे हैं, वहां फिर क्या खाएंगे, कुछ न कुछ खाने के लिए होना चाहिए। और साथ में हीरा जवाहर सोना चांदी कुछ ले लिए प्रोफेसर सब। ट्रेन में बैठते हैं, ट्रेन खुलती है। होता क्या है, ट्रेन जब खुलती है, ट्रेन नदी पार कर रही थी, उसी दरमियान में उनकी पत्नी अलविदा हो गई। उससे जब ट्रेन आगे बढ़ती है, उनका पुत्र संसार से अलविदा हो गया। अब राम तीर्थ जी महाराज को कोई शोक नहीं हुआ। वो तो होता है ना, पुत्र मरता है तो शोक होता है, दुख होता है, उनको कोई दुख नहीं हुआ। पत्नी मर गई, कोई दुख नहीं हुआ। राम बादशाह राम तीर्थ जी महाराज हरिद्वार पहुंचते हैं। जब हरिद्वार पहुंचा तो मित्र से कहा, मित्र गंगा में स्नान करो सब। अब सब गंगा में स्नान करने के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। सब गंगा में स्नान करते हैं। और राम तीर्थ जी महाराज ने कहा,
गंगा माई को कुछ न कुछ जो अर्पण करो, भेंट अर्पण करो, जो कुछ लाए हो साथ में वो सब अर्पण कर दो। देखिए संत जो होते हैं अंत के बात को जानते हैं। विराग हुआ अंदर में, अंत का बात जानना शुरू हो गया ना, जान गए मेरे मित्र छल से हीरा जवाहर लाया है। अब रामतीर्थ जी महाराज कह रहे हैं जो भी कुछ साथ में लाया है गंगा माई को भेंट कर दो, तब मेरे साथ फिर आगे बढ़ना। अब सब प्रोफेसर के मन में हुआ फिर खाएंगे क्या यहाँ, ये तो कह रहे सब कुछ भेंट करो, बहुत मूल्यवान पदार्थ लाए साथ में हीरा जवाहर में देने में अब तो सुचार है, फिर भी यहाँ कह रहे हैं सब कुछ भेंट करो तब मेरे साथ जाओगे। अब जितने साथ उनके मित्र थे सब अपना हीरा जवाहर गंगा माई को भेंट कर देते हैं। फिर रामतीर्थ जी महाराज का पूर्ण रूपेण सब नहा करके गंगा से निकल जाए, सब गंगा आसन के निकल गए। एक गाछी के निकट जाकर के, एक वृक्ष के निकट जाकर के रामतीर्थ जी महाराज बैठ गए। बोले मित्र सब बैठ जाओ। अब सब मित्र को चिंता हो रही है खाऊंगा क्या, भूख तो लगी हुई है। ये प्रोफेसर मेरे मित्र का रहे सब आंख बंद करके बैठो, अब खाने की व्यवस्था कौन करेंगे, भूख तो लग गई है। फिर मन में और आप कर रहे हैं तो बैठते देखते होता क्या है। अब सब मित्र जितने थे उनके साथ प्रोफेसर सब आंख बंद करके बैठ गए चुपड़ी मार के। रामतीर्थ जी महाराज भी बैठ गए। होता क्या है कुछ देर व्यतीत होता है, उसी सड़क हो करके एक सज्जन गुजर रहा था। उस सज्जन के मन में हुआ ये ध्यानी महात्मा बैठे हैं, तपस्वी महात्मा बैठे हैं, इनको कहीं भोजन करवा देते तो बहुत बड़ा पुण्य होता। उनके मन में चला। अब उनके मन में चला तो उनको सोचा कि चलते वही महात्मा जी के पास कुछ देर खड़े रहेंगे, जब महात्मा जी की आंख खुलेगी तब महात्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि मेरे यहाँ चलिए भोजन करने के लिए। नहीं कहेंगे जाएंगे तो महात्मा जी से कहेंगे यही ला के मैं दे देता हूं। वहां आप पहुंचते हैं वो सज्जन अब खड़े हैं वृक्ष के निकट। अब प्रोफेसर सब बैठे थे ध्यान में, रामतीर्थ जी महाराज भी बैठे हैं ध्यान में। कुछ देर व्यतीत हुआ, सबों की आंख खुलती है, देखा एक सज्जन खड़े हैं। सज्जन ने दो हाथ जोड़ के निवेदन किया कि महाराज आपकी आज्ञा हो तो मेरे यहाँ भोजन करने के लिए चला जाए, और नहीं आज्ञा हो मेरे यहाँ जाने की तो मैं भोजन यहीं ला देता हूं। अब रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, अब सबों ने सोचा अब इनके घर पर काहे के लिए भोजन करने के लिए जाएंगे, क्यों नहीं यहीं कहेंगे भोजन ला के दे दीजिए। सबों ने कहा कि यहीं भोजन ला के दे दीजिए। अब होता क्या है, वह सज्जन भोजन ला करके वहां देते और सब प्रोफेसर रामतीर्थ जी महाराज भी भोजन किया। जब भोजन किया तब प्रोफेसरों के मन में हुआ ये रामतीर्थ जो कहा था परम सत्य कहा था, परम सत्य कहा, भोजन की व्यवस्था करने वाले और कोई है। फिर जब भोजन कर लिया फिर रामतीर्थ जी महाराज कहा फिर ध्यान में बैठ जाइए। फिर ध्यान में बैठा, फिर जब लोगों सबको भूख लगी फिर भोजन के लिए एक सज्जन फिर वहां पहुंच गया। अब इसी प्रकार उनका परंपरा बन गया भोजन का। अब ध्यान करने के लिए बैठते थे, खिलाने के लिए वहां आ जाते थे। तब वो लोगों को विश्वास हुआ कि भगवान के भजन करने में भोजन की कमी नहीं होती है। इसी सदगुरु महाराज जी भी कहा था अधिवेशन में, जो कोई सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको मोटी रोटी मोटी धोती कभी कमी नहीं होगी।
कभी कभी किसी को मोटी रोटी मिल जाए, धोती मिल जाए जीवन में, तो और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए जीवन में। वही रामतीर्थ जी महाराज कहाँ अमेरिका गए थे, उनका भाषण कहाँ हुआ था, जापान में। उनका पहला भाषण जापान हुआ था। जब जापान से उनको जाना था अमेरिका, जब एयरपोर्ट पर पहुंचा, जब प्लेन में बैठा, तब राम बादशाह से एक सज्जन ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हैं? तो रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, अमेरिका जा रहा हूं। महाराज आपका शुभ नाम क्या है? हम लोग कोई पूछ देता है नाम, क्या नाम है शुभ, बताना पड़ता है ना। अब रामतीर्थ जी महाराज से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? तो रामतीर्थ जी महाराज ने कहा, मेरा शुभ नाम है राम बादशाह। सज्जन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपना नाम राम बादशाह कह रहा है, सही से चप्पल नहीं पहने हैं पैर में, सही से वस्त्र नहीं है, नाम कितना बड़ा है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे प्रवाह, जाके कछुन चाहिए सोई साहंसा। जिनके अंदर में चाहना जिनकी मिट जाती है, वो तो साहंसा है न, साहंसा। अब उनको हो रहा है, महाराज आपका नाम तो बहुत बड़ा है, आप राम भी है बादशाह भी है। बोला हाँ जी, मैं राम भी हूँ बादशाह भी हूँ। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। अब उसी प्लेन में एक नवयुवकों ने उनका भाषण सुना था जापान में, अमेरिकन नवयुवक। वह नवयुवक उठ के खड़े हो गए और वह नवयुवकों ने कहा, राम बादशाह जितना दिन तक अमेरिका में रहेंगे, जहां चाहे घूमने के लिए, जो चाहे खाने के लिए राम बादशाह, जहां चाहे जाने के लिए राम बादशाह का खर्चा मैं बियर करूंगा। अब जब इस तरह का कह रहा है, तो राम बादशाह ने कहा, क्या जी सुना कि नवयुवकों ने क्या कहा कि राम बादशाह जितना दिन तक रहेंगे अमेरिका में, इनका खाना खर्चा मैं बियर करूंगा, जो चाहे पहनने के लिए, जहां चाहे जाने के लिए, सब कुछ फ्री है इनके लिए। तब राम बादशाह ने कहा, पैसा बादशाह के पास नहीं होता है, पैसा उनके खजांची के पास होता है। देखा जी, मेरा खजांची कहा, जितना दिन तक राम बादशाह जहां चाहे घूमने के लिए अमेरिका में घूम सकते हैं। अब होता क्या है, राम बादशाह जब अमेरिका पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं, राम बादशाह जब अमेरिका एयरपोर्ट उतरते हैं, तो कुछ पत्रकार आ गए। पत्रकार जब आ गए, तो राम बादशाह से पूछते हैं कि महाराज कहां से आना हुआ? तो राम बादशाह ने कहा, मैं आया हूं। महाराज आपका क्या नाम हुआ? तो राम बादशाह ने अपना नाम बताया, मेरा नाम राम बादशाह है। महाराज किस लिए आए हैं? तो राम बादशाह ने कहा, मैं धर्म का प्रचार के लिए यहाँ आया हूँ, प्रचार करने के लिए आया हूँ। पत्रकार ने कहा, महाराज आपकी आज्ञा हो तो कुछ विज्ञापन छपा देता हूँ, आपका प्रचार होगा विज्ञापन के द्वारा। तो राम बादशाह ने कहा, मुझे विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं है। परम संत बाबा देवी साहब के समकालीन में भी जब विज्ञापन छपता था, तो परम संत बाबा देवी साहब का आदेश था, पहले लिखो अध्यात्म नीति, तो उसके नीचे लिखो समाज नीति, उसके नीचे लिखो राजनीति। जहां की अध्यात्म नीति अच्छी होगी, वहां की समाज नीति भी अच्छी होगी। जहां की समाज नीति अच्छी होगी,
वहां की राजनीति बिगड़ सकती है, वहां की राजनीति कभी बिगड़ नहीं सकती है। अब राम बादशाह ने कहा मेरा प्रचार तुम अपने मुंह से करोगे, मुझे विज्ञापन की जरूरत नहीं है। ऐसा जब कहा राम बादशाह, पत्रकार को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज आपका प्रचार मैं अपने मुंह से कैसे करूं? तो राम बादशाह ने कहा मेरा यही उद्घोष है, इस अमेरिका में जाके बड़े बड़े डॉक्टरों को बोल दो कि एक सन्यासी महात्मा भारत से आए हैं, उनका उद्घोष है मुझे कोई मृतक या जीवित साबित करके दिखा दे। मेरा यही उद्घोष है, जाके बड़े बड़े डॉक्टरों को जाके कह दो। अब बड़ा पत्रकार को आश्चर्य हुआ, ऐसे महात्मा है, इनका उद्घोष है मुझे कोई मृतक या जीवित साबित करके दिखा दे। जहां सज्जनों बड़े बड़े आदमी आ जाते हैं तो वहां छोटे सब आदमी पहुंच ही जाते हैं। गांव समाज के सब आदमी, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए तो किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं है, स्वतः सब पहुंच जाएंगे। अब उसी प्रकार पत्रकार ने उस अमेरिका में जाकर के बड़े बड़े डॉक्टरों से कहा कि एक सन्यासी महात्मा भारत से आए हैं, उनका उद्घोष है कि मुझे कोई मृतक या जीवित साबित करके दिखा दे, तब मैं उनको समझूंगा। अब होता क्या है, बड़े बड़े डॉक्टर अपने अपने यंत्र लेकर के पहुंच गए कहां? राम बादशाह के पास। राम बादशाह एक कुर्सी में बैठ गए, अब ऐसे हाथ बढ़ा दिए। राम बादशाह के हाथ में डॉक्टरों ने यंत्र लगाया और राम बादशाह हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। डॉक्टर यंत्र लगाकर चेक कर रहे हैं। होता क्या है, डॉक्टर जब चेक किया, यंत्र बता रहा है श्वास की गति नहीं चल रही है, धड़कन नहीं चल रहा है, नाड़ी नहीं चल रही है, ये मरा हुआ है। और राम बादशाह हंस रहे हैं। डॉक्टरों को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम बादशाह ने कहा क्या जी, क्या कह रहा है, यंत्र बताओ। अब डॉक्टर तो मुड़ी नीचा किए हैं, अरे बताओ तुम्हारा यंत्र क्या कह रहा है, बताओ। महाराज यंत्र तो कह रहा है आप मरे हुए हैं, आप तो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्यनीय बात है। फिर दूसरा डॉक्टर ने फिर अपना यंत्र को लगाया, उनका भी यंत्र कह रहा है राम बादशाह मरा हुआ है, राम बादशाह जीवित नहीं है। राम बादशाह हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ उन लोगों डॉक्टरों को कि ये विद्याएं आपने कहां सीखी है। तब राम बादशाह ने कहा ये योगिक विद्याएं हैं, जहां आध्यात्मिक भौतिक विद्याएं खत्म होती है, वहां आध्यात्मिक विद्याएं की शुरुआत होती है। मैं इसी विद्याओं की प्रचार के लिए मैं यहाँ अमेरिका आया हूँ। फिर वहां उनसे बहुतों डॉक्टरों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, शिष्य बना और अमेरिका में धर्म का प्रचार किया। कैसे होते हैं योगी? योगी जो अपने आप को जान लिया, जो दो दृष्टि को जोड़ने के लिए जान लिया, एक दृष्टि समसरी जाने जोगी कहिए सोई। ऐसे होते हैं योगी। आपने नाम सुना होगा श्यामाचंद लहरी के बारे में। देखिए घर परिवार में रहते थे और कितने बड़े योगी हो गए थे। तो संत महापुरुष कहते हैं कहीं भी रहिए योग कीजिए। योग का 8 अंग बताया है। 8 अंग क्या है? यम, नियम, प्राणायाम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।
8 अंग है। अब इस 8 अंग के योग के 8 अंग के समझ में पूज्य बाबा से सुनेंगे विस्तार रूप से और समझ के योग करेंगे तो आपका यह लोक परलोक दो बन जाएगा। यही आप लोगों की सेवा मैंने योग की विशेषता, ज्ञान की विशेषता, मानव शरीर की क्या विशेषता, वो शरीर पा करके क्या करना चाहिए, यही सब आपको सुनाया। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की